Hello everyone, I am Preeti Sharma, Extension Lecturer in Commerce Department, GCG Palwal, Kurukshetra. Today I will tell you about the e-way bill under GST. What is e-way bill? तो ई-वे बिल के बारे में बात करने से पहले हम जीएसटी के बारे में जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो मेनली जो जीएसटी है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं और जो हमारा जीएसटी है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे चार्ज होता है। अब सप्लाई के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो मेनली अगर हम गुड्स या सर्विसेज की सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को ही हम सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे और उन सारी एक्टिविटीज़ पे ही गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं कि ई वे बिल क्या होता है। तो ई वे बिल है वो मेनली हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है जिसके अंदर हम गुड्स की मूवमेंट पे टैक्स चार्ज करते हैं। अब गुड्स की मूवमेंट कैसे हो सकती है? अगर आपकी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर आपकी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रही है या विद इन स्टेट्स ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस केस में आप ई वे बिल को जनरेट करोगे। अब प्रॉपर मीनिंग क्या है ई वे बिल का? तो ई वे बिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जिसके अंदर हम गुड्स की मूवमेंट पे टैक्स को चार्ज गुड्स की मूवमेंट के लिए बिल को जनरेट करते हैं और जो हम बिल जनरेट करते हैं उसको हम जो जीएसटी की वेबसाइट है या जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है जिसको हम जीएसटीएन भी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, उस पर हम सारी इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करते हैं। अब जो हम इन्फॉर्मेशंस अपलोड करते हैं वो किस किस से रिलेटेड हो सकती हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशंस जो भी हम जीएसटी की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वो मेनली हमारी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे कि हमने कितनी वैल्यू की गुड्स को डिलीवर किया है, कहाँ पे हमने गुड्स को डिलीवर किया है, गुड्स को डिलीवर कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसके बाद रिसिपेंट जिसको हमने गुड्स डिलीवर करनी है या जो गुड्स का रिसीवर है उसका नाम क्या है। तो ये सारी जानकारी हम गुड्स की मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही हम जीएसटी के पोर्टल पे सबमिट करा देंगे। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जीएसटी के आने से पहले, मतलब 2017 से पहले, क्या उस टाइम पे भी ई वे बिल को जनरेट किया जाता था? तो हम ये कह सकते हैं कि ई वे बिल उस टाइम पे जनरेट नहीं होता था। जो हमारा ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसके अंदर हम ई वे बिल की जगह एक बिल जनरेट करते थे और वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं होता था या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता था। वो बिल हमारा मेनली कागज़ की फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में होता था। अब जो हम बिल फिजिकल फॉर्म में जनरेट करते थे वो बिल हम रोड की परमिट लेने के लिए, एक तरह से ऑब्जेक्टिव वही सेम वाला था कि गुड्स की मूवमेंट के लिए ही था। तो उस टाइम पे ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रोड की परमिट लेने के लिए हम बिल को जनरेट करते थे। तो यहाँ तक हमने बात की है कि ई वे बिल का मीनिंग क्या है। अब इस टॉपिक में ई वे बिल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ई वे बिल का पर्पज क्या है, प्रोविजंस क्या है, किन किन पे ई वे बिल अप्लाई होता है, ई वे बिल का फॉर्मेट कैसे होता है, उसके बाद ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है, कब से कमेंस होता है, ई वे बिल को आप कैसे कैंसिल करा सकते हो, ई वे बिल के टाइम पीरियड को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ई वे बिल का पर्पज क्या है। तो हमारा जो ई वे बिल है उसका मेन पर्पज क्या है? हमारा जो जीएसटी लॉ है उसके अंदर हर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स उसके अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं तो उसका मेन मोटिव हमारा यही होता है कि हम जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो अप कर पाएँ, या फिर ये चेक करने के लिए कि क्या सारे जीएसटी के प्रोविजंस को अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये चेक करने के लिए भी हम ई वे बिल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गुड्स की ट्रैकिंग को चेक करने के लिए या गुड्स को ट्रैक करने के लिए। हमने गुड्स कहाँ से डिलीवर किए हैं और कहाँ पे हमारे गुड्स डिलीवर होनी है और बीच में हमारे गुड्स कहाँ तक पहुँची हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ई वे बिल को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू चेक टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ई वे बिल को जनरेट करते हैं। तो ये सारे हमारे पर्पज़ हैं जिन पर्पज़ के लिए हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं। उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटेड विद ई वे बिल। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो ई वे बिल से रिलेटेड है? तो इसमें प्रोविजंस में हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रोविजंस में हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी। तो जो जीएसटी के अंदर ई वे बिल होता है उसकी
उसका फॉर्म होता है, उसको फॉर्म को हम कैसे फिल करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्म में फिल करनी होती हैं। तो जो हमारा जीएसटी के अंदर ई वे बिल होता है वो जीएसटी की कॉमन जो पोर्टल है या जो जीएसटी की वेबसाइट है उस पर हमें मिलता है। हमें क्या करना होता है कि जब भी हम गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो मूवमेंट के स्टार्ट करने से पहले हमें वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। एक बार जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं, सारी जानकारी उसमें भर देते हैं, तो उसके बाद हमें फॉर्म को जीएसटी की साइट पे ही सबमिट कराना होता है। तो इसका मतलब है कि हमें फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है या इलेक्ट्रॉनिक वे से फिल करना है। अब जो हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ेंगी। तो जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसमें हमारी जो रिसिपेंट है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आती हैं, और जो हमारा पार्ट बी होता है उसमें हमारा जो ट्रांसपोर्टर है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आती हैं। तो जो हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमारे यहाँ कौन कौन सी डिटेल आती हैं। तो पार्ट ए में जो हमारा रिसिपिएंट जिसको हमने गुड्स डिलीवर करनी है उसका GSTIN नंबर क्या है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। उसके बाद डिलीवरी का प्लेस क्या है, वहाँ का पिन कोड नंबर क्या है। उसके बाद इनवॉइस या फिर चालान नंबर क्या है, डेट क्या है, गुड्स की वैल्यू क्या है, HSN कोड क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन नंबर क्या है। अब उसके बाद हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में क्या क्या डिटेल्स आएंगी। तो पार्ट बी में जो हमारा ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स को कैरी करेगा या जो ट्रांसपोर्ट मोड को चलाएगा उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स को हमें फिल करना होता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कौन सा व्हीकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हमें फॉर्म के पार्ट बी में हमें फिल करनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हम ई वे बिल को जनरेट करते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी बिल को ई वे बिल को जनरेट करना पड़ता है। अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो वहाँ पे हमें ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सन लायबल होते हैं ई वे बिल को जनरेट करने के लिए। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपकी अलग अलग पर्सन्स की जो ई वे बिल को जनरेट करने के लिए लायबल हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारी 4 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले कंसाइनर, कंसाइनी, सेकंड में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर, थर्ड हमारा प्रिंसिपल एंड फोर्थ पर्सन आएंगे इसमें पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पर्सन आएंगे कंसाइनर और कंसाइनी। सबसे पहले हमारा कंसाइनर और कंसाइनी होता क्या है। तो ये एक एग्रीमेंट होता है कंसाइनमेंट का जिसमें 2 पार्टीज आपकी इंक्लूड होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनी जो होता है वो एक एजेंट के रूप में काम करता है और वो कंसाइनर के बिहाफ में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती हूँ और प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मैंने किसी ऑक्शन हाउस को, किसी पर्सन को, किसी कंपनी को अपॉइंट किया है अपनी एज ए एजेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जिस बंदे की प्रॉपर्टी की सेलिंग हो रही है जो मालिक है वो कंसाइनर होगा और जिसको उसने अपॉइंट किया है वो कंसाइनी होगा। उसके बाद कंसाइनर या फिर कंसाइनी उनमें से कोई भी पर्सन ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। अब कंसाइनर या कंसाइनी जब ई वे बिल को जनरेट करेंगे तो वो गुड्स की मूवमेंट करेंगे। गुड्स की मूवमेंट के लिए वो कोई भी व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे या फिर एयर या फिर वेसल्स वगैरह, कुछ भी, नौका। और जो भी वो व्हीकल यूज़ करेंगे या तो उनका खुद का हो सकता है या फिर वो हायर सिस्टम पर उन्होंने लिया हुआ होता है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी पर्सन अगर गुड्स की मूवमेंट करा रहा है या गुड्स को डिलीवर कर रहा है या गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन गुड्स के लिए ई वे बिल को जनरेट करें। अब उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है वो हमारा ट्रांसपोर्टर का है। ट्रांसपोर्टर के अंदर कौन कौन से पर्सन आएंगे। तो ट्रांसपोर्टर के अंदर वही वाले पर्सन आएंगे जो मेनली रोड मोड को यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे कि मान लो अगर ट्रक को यूज़ कर रहे हैं या फिर जो इंटरमोडल मोड होता है हमारा जो उसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी बनेगी कि वो उन गुड्स के लिए ई वे बिल को जनरेट करें। अब गुड्स कौन सी होंगी, ऐसी गुड्स जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ऐसी वाली गुड्स के लिए जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ई वे बिल को जनरेट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल।
अब प्रिंसिपल पर्सन कौन? ऐसा पर्सन जिसका हेड ऑफिस एक स्टेट में है और जिसका प्रोडक्शन हाउस या जो जॉब वर्कर जहाँ पे उसका काम चला हुआ है वो दूसरे स्टेट में है। तो उस केस में जॉब वर्कर के बिहाफ में या जो उनका प्रोडक्शन हाउस है उनके बिहाफ में प्रिंसिपल खुद से ई वे बिल को जनरेट करेगा। और यहाँ पे जो गुड्स की मूवमेंट होगी वो जॉब वर्कर के ऑफिस से या फिर जो ऐसे स्टेट जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से होगी, बट उनकी जिम्मेवारी यहाँ पे नहीं होगी ई वे बिल को जनरेट करने की। यहाँ पे सारी जिम्मेवारी प्रिंसिपल की होगी, प्रिंसिपल ही ई वे बिल को जनरेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो कौन कौन से पर्सन एग्जेम्प्ट हैं रजिस्ट्रेशन से? तो इसके अंदर हमारे वो वाले पर्सन आएंगे जिनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, बट उनको ई वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। इसके अंदर मेनली वही वाले पर्सन आएंगे जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिनका टर्नओवर 40 लाख 10 लाख या फिर 20 लाख से कम है। तो ऐसे वाले पर्सन जिनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता बट उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो कोई ऐसी गुड्स की डिलीवरी